प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स क्लास 10वीं का शुरू कर रहे हैं। इसमें मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का मुख्य बिंदु है सबसे पहले बहुपद। आज का मुख्य बिंदु है बहुपद। उसके बाद किसे कहते हैं बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं इसकी जानकारी आपको देना है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार में घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, और एक हो जाएगा पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, इस सब पर चर्चा करनी है। बहुपद का घात क्या है, कॉमन चीज। बहुपद का घात, पद का घात, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार निम्न है, जिसको क्लास 10th में पढ़ना है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। बहुपद के शून्यांक को भी चर्चा करना है हमको इस चैप्टर में। बहुपद के शून्यक के भी चर्चा करना है। शून्यक ज्ञात करना, उसका योग, शून्यंकों का योग और गुणनफल, ये मुख्य बिंदु है बहुपद के चैप्टर में जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। बहुपद सबसे पहले बहुपद यानी ये बीजीय व्यंजक के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। बीज गणित के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? सपोज मान लीजिए P ऑफ x बराबर क्या an xn, ये मान के चलिए ऐसे रहेगा। P ऑफ x हम लोग लिखते हैं, इसको लिखेंगे चर x में बहुपद, ऐसे पढ़ेंगे इसको। सपोज कोई कहता है P ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बहुपद है। और क्या बहुपद है? अगर पद के आधार पर हम चर्चा करें, इसको पद के आधार पर चर्चा करें तो बहुपद पद के आधार पर एक पद, दो पद और तीन पद है, इसलिए इस बहुपद का नाम त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद होगा। जबकि घातांक के आधार पर इसके कितने घात हैं? दो घात, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद है। मुख्य रूप से हम लोग बहुपद पर ही चर्चा करना है, जो आगे की हम लोग बातें कर रहे हैं। सपोज हम लोग P ऑफ x बराबर बहुपद कहे तो हम लोग a0 xn, a1 xn माइनस 1, a2 xn माइनस 2, सो ऑन। यहाँ हम लोग an x पर 0 पावर, अर्थात हमारा लास्ट टर्म ये आएगा कि a0 xn, a1 xn माइनस 1, सो ऑन करके an। ये बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? x चर में बहुपद है। एक चर है कि क्या चर है? x। यहाँ थोड़ा सा देखिए, n जो है, n का जो वैल्यू है वह 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन हो सकता है। अर्थात
या पूर्ण संख्या में है। क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या है। n का वैल्यू पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। n का मान हम 1/2 रहता तो जैसे p ऑफ x बराबर x पर पावर 1/2 प्लस 2, यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या यह नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए p ऑफ x बराबर x पर पावर हाफ प्लस 2 एक बहुपद नहीं है। एक बहुपद नहीं है। ध्यान दें, एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब नहीं है बहुपद, इसका मतलब पूर्ण संख्या में यह नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। सपोज कोई दूसरे उदाहरण पर चर्चा करें कि ये बहुपद है नहीं, जैसे आपको लिख दे 1/x प्लस 2 बहुपद है या नहीं चर्चा करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर -1 प्लस 2। तो यहाँ घात, इसका घात हम लोग -1, क्या -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा 1/x 1/x प्लस 2 एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यही परीक्षा में आता है, बहुपद है या नहीं है ये पहचानना, तो घात उसका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि x² माइनस 3x प्लस x पर पावर 5 बहुपद है या नहीं है। इस बहुपद का हम घात, अधिकतम x का घात कितना? 5, इसलिए इस बहुपद का घात हमारा 5 आया। और 5 क्या है? 5 एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या है अर्थात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या होगा? इसलिए x² माइनस 3x प्लस x पर पावर 5 एक बहुपद है। बहुपद है। अब पद, इसमें एक छोटा सा टर्म आया। क्या पद किसको कहेंगे? छोटा सा टर्म आया पद। पद जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म, पद। चर और संख्यात्मक गुणनफल को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चर और संख्यात्मक मान या अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। सपोज एक पद का उदाहरण दें, जैसे 2x एक पद है, x² एक पद है, -3x एक पद है, -4xy एक पद है। लेकिन देखिएगा ये सब एक चर में पद है। कितने चर में है? एक चर में पद है। एक चर में ये सब एक चर कौन? एक चर x में पद है। जबकि यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें क्या है? x y चर में क्या है? पद है। तो ये पद होगा। और संख्यात्मक मान किसको कहते हैं? ये 2 देख रहे हैं, इसके आगे 1 गुना है, इसके आगे -3 है, इसके आगे -4 है। ये संख्यात्मक मान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 2x² माइनस ax², अब बोलिएगा संख्यात्मक नहीं है। फिर ये भी क्या है? ये अचर राशि है। अचर राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, इसलिए क्या होगा? -ax²। एक क्या है? पद है। अब पद है, पद का घात होता है। अब क्या होता है? पद का घात होता है। ध्यान से सुने, पद का घात होता है। अब हम पद का घात कहेंगे। पद का घात जो होता है, पद का घात में थोड़ा सा समझना बाबू,
पद का घात जो होता है वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए जितने चर है चर के घातांकों का योगफल होता है। पद का घात क्या होता है, लिखेंगे चर के घातांकों के योगफल को पद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं, पद का हम घात कहते हैं, पद का घात कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे इन टर्मों पर। जैसे मान के चलिए एक पद है 4x² में अगर पूछ दे आपको पद का घात क्या होगा, पद का घात कितना होगा, तो इसमें देखिए x² का घात कितना है, x² का 2 घात है और y का घात कितना है 1, मीन्स 2 1 3, इस पद का घात होगा, इस पद का घात होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जाए 4xyz क्यूब में पद का घात कितना है, पद का घात कितना है, तो ध्यान देंगे x पर पावर 1, y पर पावर 1 और z पर पावर 3 सभी चरों के घातांकों का जो योगफल होता है वह पद का घात होता है। क्या होता है, पद का घात 3 1 4 और 1 5, ये पद का घात होता है। आप समझ सकते हैं कि 2 चर में भी बहुपद हो सकता है, 1 चर में भी बहुपद हो सकता है, लेकिन 10th क्लास में आपको 1 चर में ही बहुपद की चर्चा की गई है और यही पढ़ना है। मैं बात करूंगा बहुपद के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बहुपद के प्रकार बात करूंगा। क्या, बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार जब हम बात करेंगे बाबू, 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग बात करेंगे पद के आधार पर और एक हो जाएगा क्या, चर के घातांक के आधार पर, घातांक के आधार पर। देखिए चर के घातांक के आधार पर और पद के आधार पर, पद के आधार पर में पहला एक पदी बहुपद आएगा। क्या आएगा, एक पदी बहुपद आएगा, एक पदी बहुपद आएगा। दूसरा आएगा द्विपद या द्विपदी बहुपद आएगा, बहुपद आएगा। तीसरा जो होगा वह त्रिपदी बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। 4 पद होगा, चतुर्थपदी होगा, लेकिन क्लास 10th में 9th में यही चीज पढ़ना, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिपद बहुपद होगा। अब एक बात आया, अब इसके आधार पर क्या होगा बाबू, इसको थोड़ा सा देख लें। इसके आधार पर भी आपको जो मिलेगा एक घाती मिलेगा, एक घाती बहुपद होगा। इसका दूसरा नाम रेखिक बहुपद होगा। क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। इसका देखिए द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद इसका नाम कहा जाता है, दूसरा बहुपद। और इसका तीसरा त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ये क्लियर है घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार, और ये आपका पद के आधार पर। जितने पद होगा उतना पदी बहुपद होगा, जितने घात होगा उतना घातीय बहुपद होगा। क्लियर है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। एक एक करके जब चर्चा करते हैं तो पहला आता है हमारा, क्या आता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जो होता है वो मोनोमियल होता है। इससे क्लियर केवल एक पद वाले बहुपद लिखिएगा, एक पद वाले बहुपद होते हैं। कितने पद वाले बहुपद होते हैं, एक पद वाले बहुपद होते हैं। ये एक ही पद होगा इसमें। जैसे
जैसे अब देखें 2x कितने पद है, एक पद है। 4x² कितने पद है, एक पद है। -3x कितने पद है, एक पद है। -25x² कितने पद है, एक पद है। क्लियर हो गया। तो ये एक पदी बहुपद है। अब हम लोग दूसरा चर्चा करते हैं, द्विपदी बहुपद। बहुत आसान है। क्या होगा, जिस बहुपद में दो पद होगा, क्या होगा, जिस बहुपद में दो पद होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विपदी या द्विपद बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान है। अब उदाहरण तौर पर देखना चाहेंगे आप, बहुत ही आसान है। आप बोलिएगा सर देखिए इसको 2x + 3 दो पद है। अब देखो 2x² - 3 हम कह दें, इसमें भी दो पद है। कोई कह दिया x³ + 3x, इसमें भी दो पद है। तो जितने भी इस प्रकार से होंगे बहुपद वह क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। एक आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, उसे त्रिपदी बहुपद या क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद या त्रिपद बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जानना चाहें आप, देखिए यहां से 2x² - 3x + 2 4x² या क्यूब भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4x³ माइनस कितना 4x + 3, 4x² - 3x + 5 इत्यादि। ये सारे 3 पद वाले बहुपद हैं। ये सब में कितने, प्रत्येक बहुपद में 3 पद होते हैं। ये त्रिपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घातांक के आधार पर बहुपद के जो प्रकार होंगे, ध्यान देंगे। कौन, घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं। बहुपद के प्रकार थोड़ा सा समझना है इस जगह। जैसे मान के चलिए, पहला तो एक घाती बहुपद या इस बहुपद का नाम रेखिक बहुपद, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बिल्कुल आसान है, जिसका घात 1 हो। घात कितना हो, 1 हो। जिस बहुपद का घात कितना हो जाए, 1, एक घाती, 2 घात वाले द्विघाती, 3 घात वाला त्रिघाती। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या होगा, जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, एक घाती या रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 2x रेखिक है,
4x माइनस 3 एक ही है, 4x प्लस 3 ये भी है, 4x प्लस 5 ये भी होगा। यानी अर्थात हम लोग इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म कहते हैं। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता। इसका घात कितना है यहाँ, x का घात 1, और घात 1 तो शून्यंकों की संख्या भी एक ही होंगे। शून्यंकों की संख्या कितने होंगे इस बहुपद का, 1। जितना घात उतना शून्यक होता है, जितना घात उतना बहुपद का शून्यक होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक पर। अब आता है दूसरा टॉपिक, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा सा समझना है हम लोगों को, बहुत ही आसान है। 2 घात वाले, कितने घात वाले, 2 घात वाले बहुपद क्या होगा, सिंपल सा डेफिनेशन, 2 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे टर्म नहीं देखना है, एक्स स्क्वायर भी द्विघाती होगा क्योंकि घात 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्विघाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 ये भी है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये भी है। ये सारे बहुपद क्या हो, द्विघाती बहुपद है। इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म, व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहां बात आया कि a b c क्या है, लिखिएगा a, b, c ये वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, मैंने बता दिया है आपको, वास्तविक संख्या है लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 है। कोई वास्तविक संख्या नहीं लिख सकते हम लोग, वास्तविक संख्या b, c कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 हो जाता है तो क्या होता है, ये 0 होता है तो ये पूरे पार्ट 0 होता है, bx प्लस c होता है जो रेखिक बहुपद हो जाता है, इसलिए a 0 इस बहुपद में नहीं होगा। इसका घात कितना होगा, इसका घात भी 2 होगा और शून्यंकों की संख्या भी इस बहुपद का 2 होगा। शून्यंकों की संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। जब 2 शून्यक होगा, एक को हम लोग क्या कहते थे, एक शून्यक को अल्फा क्या बोलते हैं, अल्फा, और दूसरे शून्यक को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। कब कहेंगे अल्फा बीटा, इसको हम लोग जब द्विघात बहुपद होगा तब अल्फा बीटा की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद पर। अब क्या बात करते हैं, त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुत आसान है, 3 घात वाले बहुपद, इसका क्या हुआ, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद
कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, एक्स का क्यूब कितने घात है? 3 घात है। एक्स क्यूब माइनस 3x कितने घात है? 3 घात है। इसमें भी 3 घात है। अब ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 कितने घात है? 3 घात है। तो ये सारे बहुपद जो होंगे ये क्या होंगे? त्रिघातीय बहुपद होंगे। कोई कहा सर 4x क्यूब क्या है? ये सब त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद एक ही चीज है भाई। बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप मीन्स जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये त्रिघातीय बहुपद होगा। अब क्या होगा? इस जगह पर a b c, जो c और d वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ए बी सी डी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान देंगे, लेकिन क्या होगा? ए 0 नहीं होगा। वास्तविक संख्या है लेकिन ए 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो बहुपद मिलेंगे त्रिघात बहुपद मिलेंगे। छोटा सा हम लोग बात कर देंगे आज शून्यक का। छोटा छोटा बहुपद हम एक घात वाले बहुपद का शून्यक निकाल के दिखा देते हैं आपको। आप छोटा सा बहुपद हम लोग शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करें। एक क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। पहला क्वेश्चन से 2x प्लस 3 रहे, ये किस चर में बहुपद है? x चर में बहुपद है ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन करेंगे इन सवालों को। तो क्या p ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक के लिए जो बहुपद दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं? शून्य के बराबर करते हैं। तो px बराबर 0 होगा। 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। 0 माइनस 3 मीन्स क्या होगा? 2x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 3/2। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने हैं। x बराबर माइनस 3/2 इसका शून्यक होगा। किसका? 2x प्लस 3 का शून्यक होगा। अब बात आता है छोटा सा क्वेश्चन और भी हम कर ले। दूसरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा, आज शून्यक पर चर्चा कर देते हैं, फिर आगे क्लास में हम करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, मान लीजिए 4 है, क्या है? प्लस 4 है। अब इसका p ऑफ x बराबर हमने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखा। ये शून्य ज्ञात करना है, ध्यान रहे। शून्य के लिए आपने लिखा, क्या लिखा? शून्य के लिए p ऑफ x बराबर आपने 0 लिखा। क्या लिखा? p ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x गुणनखंड करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? गुणनखंड। माइनस 2x प्लस 4, ये दोनों में हम लोग टुकड़ा करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों टुकड़ों से कॉमन क्या होगा? इससे कॉमन x होगा, x माइनस 2 होगा। यहाँ माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 होगा, क्योंकि एक प्लस में 2 माइनस गुना रहता है। तो एक बाहर किए तो एक बचेगा, बराबर 0। अब टोटल से ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा। देखिए ये ब्रैकेट मिलता है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। x माइनस 2 फिर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एक बार, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? x बराबर 2 होगा, और यहाँ से फिर x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए इस बहुपद का शून्यक 2, होगा। इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? 2, 2 होगा। इस प्रकार से हम लोग
बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखे। ध्यान रहे, अब लोग आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। धन्यवाद।